एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज और कॉल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस पूरे संसार में मेहनती बच्चे कम है और तुक्काबाज ज्यादा है मेरे भाई। तुक्का सुनने में ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है, एकदम फर्जी वर्ड है, लेकिन तुक्का लगाना मेरे भाई, वो भी सटीक लगाना, एक कला है मेरे भाई, एक वैज्ञानिक कला है। जो इसे फॉलो करेगा उसका तुक्का बिल्कुल सटीक लगेगा एग्जाम के अंदर। आप सभी ने मेरे भाई देखा होगा, जैसे आपका फिजिकल होता है, बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं, मैं भी आपका दोस्त हूं। जैसे 4:40 में, 4:50 में, 5 मिनट में 1600 मीटर मेरे भाई रेस को एकदम फोड़ के रख देते हैं। क्या वो डाइट कुछ अलग से खाते हैं? नहीं खाते। जो आप खाते हो वो भी वही खाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी, रणनीति को फॉलो करते हैं मेरे भाई, और वही कला, वही जोश, जुनून, जज्बा मेरे भाई ग्राउंड के अंदर उनको सबसे आगे रखती है। तो तुक्का भी कैसे लगाना, आप आंख बंद करके तुक्का लगाओगे भाई, सटीक थोड़ी लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुक्का एक कला है। कंप्लीट मेरे भाई तुक्का लगाने की रणनीति मैंने बनाई है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। मैंने 3 ट्रिक बनाई है और आप लोग इसे समझना आराम से। आपके एग्जाम में 100% मेरे भाई ये तुक्का लगाने वाली ट्रिक है, ये काम करेगी। क्योंकि मेरे भाई तुक्का देखिए, 1000 बच्चे अगर एग्जाम देने बैठे तो 1000 के 1000 तुक्के लगाएंगे, लेकिन सटीक सभी के तुक्के नहीं लगेंगे। आपका सटीक लगता है या नहीं तुक्का, ये मैटर करता है मेरे भाई। तुक्का लगाना मैटर नहीं करता है, तुक्का सटीक लगता है या नहीं एग्जाम में, ये मैटर करता है। और ये तुक्का ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि सर मेरे दोस्त के 1-2 तुक्के लगे थे, उसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया, है ना। कहने में बड़ा आसान है, लेकिन तुक्का सटीक लगाना बड़ा कठिन है मेरे भाई। इस गणित को मैं समझाने वाला हूं। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। और देखिए, तुक्का ध्यान रखना, आप लगाते हो, बहुत सारे बच्चों का सटीक लगता है, उनका रीजन क्या है? हम लोगों ने बचपन से लेके अब तक मेरे भाई, इस जवानी के सफर तक जितना भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो सारा ज्ञान हमारे यहां माइंड के अंदर है। क्लियर है? कौन से हमने अच्छे कर्म किए, कौन से हमने बुरे कर्म किए, उन सब पर मेरे भाई तुक्का है वो निर्भर रहता है। कितना ज्ञान है आपके इस माइंड में, कैसा ज्ञान है, उसी के आधार पर आप तुक्का लगाते हैं मेरे भाई। अब जिनके अच्छे कर्म है उनका तुक्का सटीक लगेगा, जिनके कर्म अच्छे नहीं है मेरे भाई, उसका तुक्का सटीक नहीं लगेगा। क्लियर है? तो चलिए, तुक्का लगाने की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बताता हूं, है ना। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तभी आपका तुक्का सही लगेगा मेरे भाई, निशाने पे लगेगा। आपने देखा होगा मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उनके 4 ऑप्शनों पे जैसे ही वो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा प्रश्न पढ़ने के बाद कि यार जैसे पहले प्रश्न को पढ़ता हूं, अंदर से आवाज आती है कि हाँ इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर मैं बी ऑप्शन को पढ़ता हूं, अंदर से आवाज आती है कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन ठीक होगा। फिर मैं सी प्रश्न को पढ़ता हूं, अंदर से एक और आवाज आती है कि इस प्रश्न का आंसर सी होगा। फिर मैं डी ऑप्शन को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि यार इसका डी होगा। अब ससुरा खोपड़ी हो गई खराब, कंफ्यूजन है कि तुक्का लगाएं तो कैसे लगाएं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम आप देने जाते हो ना, तो माइंड में बहुत सारे मेरे भाई ये मान के चलो भ्रांतियां रहती है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेट रखना है। कहते हैं ना, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर उस मंजिल तक वही पहुंचते हैं। अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। चलिए शुरू करते हैं भाई। तुक्का लगाने की सटीक सटीक आपको 3 ट्रिक्स है वो मैं बताने वाला हूं। पहली मेरी ट्रिक्स है जो 101% मेरे भाई आपके एग्जाम में बिल्कुल सॉलिड काम करेगी। क्लियर है? चलिए, ये उन बच्चों के लिए है जो मेहनती बच्चे हैं, ये ट्रिक उनके लिए काम करेगी। जो लापरवाही बच्चे हैं, मकरागिरी वाले हैं कि सर हमें तो सिर्फ तुक्का ही लगाना है, उनके लिए आगे वाली ट्रिक काम करेगी। ठीक है, देखिए ट्रिक 1 100% सही होगा। आपको मेरे भाई कोई भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिले
और आपको वो 100% नहीं आता है, लेकिन उस प्रश्न के बारे में आपको 50% जानकारी है प्रश्न और ऑप्शनों के बारे में, तो आपका तुक्का मेरे भाई एकदम सटीक है, वो लगने वाला है। देखिए, आपने दो ऑप्शन है वो अलग करना है, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है ना, वो आराम से मेरे भाई जो प्रश्न उनको 100% नहीं आता, उसको वो आराम से 50-50% में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हाँ, या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सी और डी तो 100% नहीं होगा, या फिर सी और डी होगा तो ए व बी 100% नहीं होगा। ये जो मेहनती बच्चे होते हैं ना, जो एग्जाम में टॉप स्कोर लगा के आते हैं, वो मेरे भाई इस रणनीति को फॉलो करते हैं और उनका तुक्का सटीक लगता है। उनके पास दो ऑप्शन की चॉइस आती है कि या तो सी होगा या बी होगा। फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि एक ऑप्शन पे करेंगे कि हाँ, ये 60% मुझे लग रहा है, ये मुझे 40% लग रहा है, तो फिर जिसका परसेंटेज बच्चे को ज्यादा लगता है वो इसे ठीक करता है और उसका वो ठीक भी हो जाता है। जैसे मेरे भाई किन प्रश्नों की आपको जानकारी रहती है, जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ना। जो तैयारी की है उस नौजवान को अगर कंप्लीट राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल तो याद है ना, बिल्कुल याद है सर। तो यहां पर फिर आपको क्या करना होता है, दो ऑप्शन आपको अलग करना होता है कि यार झारखंड के बारे में पूछा है, ये बिहार से आपका अलग हुआ था, तो एम के स्टालिन तो सर ने ट्रिक बताई थी कि मिलना है तो स्टाइल से मिलो। एम के स्टालिन तो हमारे तमिलनाडु के सीएम है, यानी ये ऑप्शन तो इसका 100% नहीं होगा, है ना। सिक्किम वाले बड़े प्रेम से बात करते हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग, यानी ये ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। जो मेहनती बच्चा है वो यहां इन दो ऑप्शन को अलग कर लेगा। अब उसके पास केवल दो ऑप्शन है, मोहन चरण मांझी और हेमंत सोरेन। क्लियर है। फिर उस नौजवान को ऐसा लगेगा कि यार इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 60% ऑप्शन डी होगा और 40% है वो ऑप्शन सी होगा, तो वो बच्चा आराम से यहां आंसर है वो मेरे भाई उस प्रश्न का निकाल लेता है, जिसकी तैयारी अच्छी है, जो एग्जाम में 50 में से 40-38 जो बच्चे स्कोर करके आते हैं ना, वो इस टेक्निक के आधार पर मेरे भाई तुक्का है वो लगा सकते हैं। आपको दो प्रश्नों को यहां अलग करना होता है, दो ऑप्शन को। क्लियर है। अब चलिए मेरे भाई ट्रिक 2 के बारे में आपको मैं लेके चलता हूं। जो सेकंड हमारी ट्रिक रहेगी वो है, आपको पर्सन और ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको क्या करना है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर बहुत नया प्रश्न आ गया और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्लियर है। तो फिर आपको क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाना है ना। 2-2 के आपको क्या करना है भाई, जोड़े बनाना है। और अगर आपको 10% भी जानकारी है प्रश्न और ऑप्शन के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा दिल कह रहा है या तो मैं ए पे टिक लगाऊं या बी पे, तब आपको बी पे टिक लगाना है। क्लियर है। ये 60 से 70% आपका तुक्का इस टेक्निक से बिल्कुल सटीक लगेगा। आपको ऐसा लगे यार सी या ए से एक है वो सही हो सकता है, तो फिर आपको सी पे टिक लगाना है। आपको ऐसा लगे यार गुरुदेव बी या डी पे मेरा दिल कर रहा था, तो आपको डी पे टिक लगाना है। आपका अगर दिल करे मेरे भाई कि सर मैं तो सी या डी पे टिक लगाने वाला हूं, तो फिर आपको सी पे टिक लगाना है। यहां से 60 से 70% तक आपका तुक्का है वो सही लग सकता है, अगर प्रश्न के बारे में और ऑप्शन के बारे में थोड़ी बहुत भी आपको जानकारी है। क्लियर है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक आती है जो ज्यादातर ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं, देखिए ट्रिक है ना, ये अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम ट्रिक अलग बताते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हम ट्रिक अलग बताते हैं, और अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसकी ट्रिक हम अलग बताते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उसकी मैंने आपको ट्रिक शुरुआती 2 बता दी है मेरे भाई। क्योंकि आपके एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं कि उसे जितने प्रश्न आए उतना ही वो करके आएगा। जरूर वो पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके आएगा,
लेकिन जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, आपके पास टाइम एग्जाम में खूब बचेगा। इस टेक्निक पे आप थोड़ा सा एग्जाम में माइंड लगाना, ज्यादा संभावना होगी कि आपका प्रश्न मेरे भाई 100% ठीक हो जाए। क्लियर है? अब देखिए, एक ट्रिक आपको ये ऑफलाइन वाली भी मैं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे आर्मी वाले बच्चे होते हैं जो पेपर को कम समय में कर लेते हैं, तो वो इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी ऑफलाइन में ज्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसके चलते आपको पता नहीं चलता कि ए ऑप्शन है वो मैंने कितने प्रश्नों का सही किया है, बी ऑप्शन मैंने कितने प्रश्नों का ठीक किया है, सी कितने का किया है, डी कितने का किया है। देखो, एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, तो वो ऑप्शंस का भी कैलकुलेशन मेरे भाई रखता है, ध्यान रखना है। 70% वो कैलकुलेशन रखता है कि मैंने कितने ऑप्शन कौन से रखे हैं, कितने कौन से रखे हैं, कितने कौन से रखे हैं। ये ऑफलाइन में ज्यादातर साबित होती है। अगर आप ऑनलाइन में भी इस ट्रिक को आजमाना चाहो तो फिर आपको रफ कॉपी में लिखना होता है कि मैंने पहले का आंसर बी किया, दूसरे का सी किया, डी किया, लेकिन इसमें फिर टाइम लगेगा, है ना। तो आप तो शुरुआती 2 वाली ट्रिक ही आपको अपनाना है। ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि नेवी वाले बच्चे हैं जिनका ऑफलाइन एग्जाम भी है। देखो, एग्जामिनर माना कि इस प्रकार की स्ट्रेटेजी लेके आएगा कि ए ऑप्शन पूरे 50 प्रश्नों में से जितने राइट होंगे उनके मैं 12 ऑप्शन रखूंगा, बी वालों के मैं 13 रखूंगा, सी वालों के 12 रखूंगा, डी वालों के 13 रखूंगा। इस प्रकार की एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी होती है। क्लियर है? तो वहां पर फिर आपने मेरे भाई एग्जाम के अंदर 100% 35% आपने ठीक किए कि हाँ, दुनिया की कोई ताकत इन प्रश्नों को तो गलत कर ही नहीं सकती। फिर आपको क्या करना होता है कि भाई जिनके पास ऑफलाइन ओमार शीट होती है तो उसको तो दिख जाता है कि हाँ, वो फटाफट काउंट कर लेता है कि हाँ, मैंने ए ऑप्शन 12 ठीक कर दिए, बी के मैंने 10 किए हैं, सी के 8 ऑप्शन आए हैं, डी के 5 ऑप्शन आए हैं। तो यहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि सी और डी के मैंने कम किए हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन है, तो फिर आपको क्या करना है, 7 जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तो आप सी लगा दो कंटिन्यू, लास्ट के फिर आपके मेरे भाई जो 8 क्वेश्चन है मेरे भाई, उनमें आपको क्या करना है, डी लगा देना है। तो यहां से फिर आपका मेरे भाई 50-50 है, वो आपका राइट हो जाएगा। ऐसी भी ट्रिकें होती है मेरे भाई, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम में ज्यादा सुटेबल होती है। आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम है, पहली ट्रिक तो ये रहेगी मेरे भाई, अगर प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो मेरे भाई आपको 60 एंड 40 रेशियो में 2 ऑप्शनों को अलग करना है। जिसका रेशियो ज्यादा लगे उसको मेरे भाई आपको ठीक करना है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। दूसरी ट्रिक है, ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो क्या करें, फिर अपने दिल से पूछना है मेरे भाई। दिल कहेगा या तो ए पे करो या बी पे करो, तब आपको बी पे करना है। दिल कहे या तो सी पे करो या ए पे करो, तब आपको सी पे करना है। बी या डी पे आपका मन है तो डी पे करना है मेरे भाई। सी और डी पे मन है तो फिर आपको मेरे भाई ध्यान रखना है यहां किस पे करना होगा लाला, यहां फिर आपको सी पे करना होगा। ओके, चलिए, तो 60 से 70% तुक्का है वो आपका यहां से ठीक बैठ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कहेंगे सर हमें तो प्रश्न के बारे में अगर कुछ भी जानकारी ना हो तो क्या करें, तो वो फिर तुक्का मुझे नहीं लगता आपका ठीक होगा। अगर आपने रियल में थोड़ी बहुत मेहनत की है, अच्छी तैयारी की है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता मेरे भाई जिसके बारे में आपको 10-20% भी जानकारी ना हो, है ना। अभी हम लोग जीके पढ़ाते हैं भाई, आप जीके का प्रश्न चाहे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा लाके ऑप्शन रख दो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें 100% जीके आता है, नहीं आता, लेकिन हम उस पर्सन की लैंग्वेज को देख के, 4 ऑप्शन देख के, और हम आराम से उसमें तुक्का लगाते हैं तो 90% वो हमारा तुक्का सटीक लगता है, क्योंकि हम बहुत दिनों से जीके पढ़ा रहे हैं, वो नॉलेज काम करता है। उसी प्रकार आप भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, बचपन से लेके अब तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है मेरे भाई, उसी नॉलेज के आधार पर फिर आपको मेरे भाई तुक्का लगाना है, तो तुक्का लग जाएगा। आंख बंद करके लगाओगे, प्रश्न को पढ़ा, ऑप्शन को पढ़ा, लगा दिया तुक्का, वो ठीक नहीं होगा। उस तुक्का लगाने वाले को 1 से 1.5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको कि हाँ, इस प्रश्न को मैं समझता हूं, ऑप्शन को मैं समझता हूं, और समझने के बाद अगर आप तुक्का लगाओगे, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसको आप वहां फॉलो करोगे, तो आपका तुक्का मेरे भाई 100% संभावना है कि आपका तुक्का मेरे भाई
ठीक होगा। और भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आप जो तुक्का लगाए वो आपका मेरे भाई सटीक हो, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हो मेरे भाई। हमें भी आप पर गर्व है, हमारे देश को आप पे गर्व है, सेना हमारी अभिमान है। चलिए, तो तुक्का वाला सेशन आपको कैसा लगा? फिर भी आपका कोई डाउट है तो जरूर आपको बताना है मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपको मेरे भाई लगा के आना है। पहले उन प्रश्नों को करना जो आपको 100% आते हैं, ताकि हम ऐसा नहीं कि हाँ तुक्के वाले प्रश्न को लेके बैठ गए, उसी पे 5 मिनट खराब कर दिए। नहीं, पहले जो आते हैं उनको करो, तुक्का वाले प्रश्नों को नोट करते रहो कि कौन सा प्रश्न नहीं आता है ना मेरे भाई। फिर कंप्लीट पेपर होने के बाद आपके पास 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, उस अकॉर्डिंग जो बचे हुए प्रश्न है उन पे आपको तुक्का लगाना है। टाइम कम है तो फटाफट तुक्के लगाना है, टाइम ज्यादा है तो फिर आराम से समझ समझ के तुक्का लगाना है। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा होगा और धमाका सिलेक्शन का होगा। जय हिंद।